the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. एल डोराडो के बारे में KGF1 की शुरुआत में ही बता दिया गया था, लेकिन दीपा हेगड़े को इस पर बिल्कुल यकीन नहीं होता और वो कहती हैं कोई ऐसा कैसे लिख सकता है। तो इसका जवाब देते हुए जब न्यूज़ चैनल का मालिक कहता है सरकार ने इस किताब को पब्लिश होने से पहले बैन करके जला दिया और ये सब करने में सरकार को काफ़ी समय लगा, मतलब इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। लेकिन इस असली बुक को ना तो KGF1 में दिखाया गया और ना ही KGF2 में, और आनंद ने कब इस बुक को लेकर तैयार किया ये भी हम KGF1 या 2 में नहीं देखे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि KGF3 में दिखाया जाए। और रही बात क्या किताब को पब्लिश होने क्यों नहीं दिया, तो इतना तो हम समझ ही सकते कि अगर ये किताब पब्लिश हो जाती तो सरकार का ही भांडा फूट जाता, क्योंकि रॉकी प्रूफ लेकर खुद रमिका सेन के पास गया था सरेंडर करने के लिए। रमिका ने उसे सरेंडर होने नहीं दिया क्योंकि उनकी पार्टी के 200 से ज़्यादा लोगों को रॉकी की तरफ से ही फंड मिला था और ये सब भी बुक में लिखा हुआ था। इसके अलावा एक और वजह थी इस किताब पर बैन लगने की, और वो ये थी कि जैसा हम सब ने देखा रमिका सेन के सामने गुरु पांड्यान को रॉकी मार देता है, लेकिन अखबार में छप कर आता है कि गुरु पांड्यान की मौत हार्ट अटैक से हुई। अब किसी प्रधानमंत्री के सामने एक नेता को मार दिया जाए और वो प्रधानमंत्री कुछ भी ना बोले और ये बात एक किताब में छपी हो, तो ऐसी किताब को पब्लिश होने से तो रोका ही जाएगा ना। इसलिए हमने मूवी में कभी एल डोराडो की असली कॉपी नहीं देखी। दोनों ही ड्राफ्ट थे जो आनंद इल्गाई ने अपनी लाइब्रेरी में छुपा कर रखे थे, जिन्हें ढूंढना पड़ रहा था। शायद आनंद जानता था कि इस किताब को कभी बाहर नहीं आने दिया जाएगा, इसलिए उसने इस किताब को 3 ड्राफ्ट में ही लिख लिए थे और फिर उन्हें छुपा दिया। लेकिन क्या आनंद ने इन ड्राफ्ट में असली कहानी लिखी या कुछ बदल दिया, ये तो आनंद कोमा से बाहर आकर ही बताएगा। और साथ ही उसके बेटे यानी प्रकाश राज के किरदार की से पियोन जब ये कहता है अरे साहब जो किताब में लिखा है वो पढ़िए ना, तब हम सब चौंक जाते कि क्या ऐसा बताया गया है जो किताब में था ही नहीं। क्या रॉकी की मौत के बारे में झूठी स्टोरी बताई गई? अब तो ये KGF3 में ही पता चलेगा। बताएं हमें कमेंट सेक्शन में आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।